नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। 52 जिलों के सीरीज़ में आज का हमारा ज़िला है बुरहानपुर। बुरहानपुर जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है ना। सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। तो करते हैं स्टार्ट। बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर का अगर सिर्फ नाम की बात करें तो शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इसको बसाया गया है ना। शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इस शहर को बसाया गया था, है ना। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में इसके गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका गठन हुआ है 15 अगस्त 2003 को, है ना। पूर्वी निमाड़, है ना। पूर्वी निमाड़ मतलब क्या आपका खंडवा, है ना। तो खंडवा से 2003 में अलग करके पृथक करके बुरहानपुर को जिला बनाया गया, है ना। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 3427 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रमुख नदियां हैं, एक ताप्ती और एक उतावली, है ना। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले में मुल्ताई क्षेत्र से होता है ना। मुल्ताई तहसील है बैतूल की, तो बैतूल की मुल्ताई तहसील से ताप्ती का उद्गम है। ठीक है, अगर हम बात करें बुरहानपुर के पड़ोसियों की तो इसको एक तो खरगोन, है ना, मतलब पश्चिमी निमाड़, और खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़, है ना। खंडवा से अलग हुआ है 2003 में, है ना। इसके अलावा इसका जो नीचे का क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, या इस तरफ का क्षेत्र है, तो ये पूरा का पूरा है महाराष्ट्र, है ना। इसकी बाकी पूरी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। और खंडवा और खरगोन, है ना, मतलब कि अगर हम खरगोन की बात करें तो पश्चिमी निमाड़ और खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़, बस ये दो से सीमा बनाता है जिलों से। अगर हम बात करें इसके ग्रामों की तो यहाँ पे टोटल 263 गांव है ना। और तहसील की बात करें तो 3 तहसील है, बुरहानपुर, नेपानगर और खकनार, है ना। यहाँ पे बुरहानपुर तो स्वयं है और नेपानगर तो हमको पता है ना, पेपर मिल है यहाँ पर, और खकनार। अगर हम बात करें विकास खंड की तो विकास खंड यहाँ पर कितने हैं, 2, है ना, बुरहानपुर और खकनार। अभी नेपानगर को हम आगे देखते हैं। अगर बात करें जनसंख्या की तो यहाँ की टोटल जनसंख्या 7,57,847, है ना। 7,57,847 यहाँ की जनसंख्या है। अच्छा, जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं, है ना। 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। अगर बात करें इसकी जनसंख्या की 10 की वृद्धि की, है ना, कि 10 साल में कितनी जनसंख्या इसकी बढ़ रही है, तो वो 19.37% की इसकी वृद्धि दर है। अगर हम बात करें लिंगानुपात की तो 915 महिलाएं हैं प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कुल साक्षरता दर की तो 64.36% यहाँ की कुल साक्षरता है ना। अगर हम बात करें इसमें भी पुरुष साक्षरता की तो 71.80%, और वहीं पे महिला साक्षरता दर 56.58% है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक बिंदुओं पर, तो बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है ना। यहाँ पर गांजा होता है ना। गांजा यहाँ पर होता है, तो बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर का नाम पड़ा है, ये हमने देखा अभी। इसे बुनकरों का शहर, है ना, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो असीरगढ़ का किला है ये 1601 में, है ना, 1601 में अकबर ने जीता था, है ना। असीरगढ़ का जो किला है 1601 में अकबर ने जीता था। और इस असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार, है ना, जो असीरगढ़ का किला है इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। फिर हम बात करेंगे कि बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है ना।
भाई नदियों के किनारे के शहर पढ़ने ही रहते हैं, एक अलग सी वीडियो जरूर लेके आएंगे कि नदियों के किनारे में कौन कौन से शहर है। पर अभी यहाँ पर अभी हम इतना याद रखेंगे कि जो बुरहानपुर है वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है ना। इसके अलावा अकबर के 9 रत्नों में से एक है ना, अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक अब्दुल रहीम खान खाना है ना। अब्दुल रहीम खान खाना हम लोग जानते हैं इनको, रहीम है ना, रहीम के दोहे हम लोग सुनते ही है, तो ये वही रहीम थे है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने यहाँ पर अकबरी सराय है ना, यहाँ पर अकबरी सराय बनवाया था है ना। याद रहेगा कि यहाँ पर बुरहानपुर में अकबरी सराय किसने बनवाया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसके अलावा जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम है ना, इनके राजदूत थे सर टॉमस रो है ना। सर टॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा के राजदूत थे, तो इन्होंने जो है जहांगीर से सूरत में व्यापार करने की परमिशन प्राप्त कर ली और सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री डाली भी थी है ना। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज कब आए थे अगर भारत में बात करेंगे तो अंग्रेजों का आगमन हुआ है 1600 में है ना। अंग्रेज कहाँ से कब आए, 1600 में। इनके पहले कौन आए थे, डच आए थे, और डच के पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे है ना। तो ये सीक्वेंस से पूरा अपन हिस्ट्री में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो आया था टॉमस रो, इसने जहांगीर से परमिशन प्राप्त कर ली थी है ना। तो वहां जाने के क्रम में वो बुरहानपुर में रुका था है ना, यहाँ पर रुका बुरहानपुर, इसके बाद गया था फिर वो जहांगीर के पास। यहीं पे फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे महल है गुल आरा, एक प्रसिद्ध इमारत है ना। महल गुल आरा एक प्रसिद्ध इमारत है जहां उतावली नदी पर सरोवर बनाया गया है ना। हमने देखा कि 2 प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर, एक ताप्ती और उतावली। तो उतावली नदी पर एक सरोवर बनाया गया है ना, महल गुल आरा इमारत के पास में। बस इतना से याद रखेंगे। फिर बात करते हैं शाहनवाज खां का मकबरा भी यहीं पर है ना। अब शाहनवाज खान कौन थे, तो ये अब्दुल रहीम खान खाना जो रहीम है ना, इनके बड़े पुत्र थे। तो इनका मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में है ना। उसकी खास बात क्या है कि ये जो मकबरा है इसमें काले पत्थर से ये बना हुआ है ना। काले पत्थर से निर्मित ये मकबरा है शाहनवाज खां का है ना। और ये कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े पुत्र थे। फिर हम बात करेंगे कि बुरहानपुर के निकट जैनाबाद किले के सामने अहू खाना स्थित है ना। जो जैनाबाद का किला है उसके सामने अहू खाना स्थित है। ये अहू खाना जो है यहीं पर मुमताज महल की मृत्यु हुई थी है ना। अहू खाना में किसकी हुई, मुमताज महल की मृत्यु हुई। तो उसको पहले यही दफना दिया गया है ना, मतलब उसकी पहली जो कब्र है वो कहाँ पर है, यहीं पे बुरहानपुर में अहू खाना में। इसके बाद फिर उसको कहाँ ले गए थे, आगरा के ताजमहल में है ना। तो यहाँ पे याद रखना, जिसके पहली बार दफनाया गया था तो पहली जो कब्र है कहाँ पर, बुरहानपुर में अहू खाना में है ना। इसको काला ताजमहल कहते हैं है ना। इसको जो है काला ताजमहल कहते हैं, मुमताज महल की पहली कब्र को है ना। इसके बाद फिर उसको आगरा में ले जाकर दफनाया गया। सांस्कृतिक बिंदुओं की बात अगर हम करें या पर्यटन की बात करें तो बुरहानपुर के निकट राजा जयसिंह की छतरी है ना। राजा जयसिंह के बारे में आप लोग को बता दूं मैं कि राजा जयसिंह जो थे ये जहांगीर है ना, जहांगीर और शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब इन तीनों के शासन में ये मौजूद थे। इनके साथ में इन्होंने काम किया है ना। और क्या किस पद पे थे, ये थे सेनापति है ना। मुगल सेना में जयसिंह जो थे वो सेनापति थे और इन्हें मुगल के 3 शासक है ना, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किया है ना, या सहयोग किया शासन में। तो इनकी जो छतरी है, मतलब इनका क्या कहना चाहिए उसको, समाधि स्थल है ना। इनकी जो छतरी है उसका निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया है ना। इनकी जो छतरी है उसका निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने है ना। कहाँ पर, तो बुरहानपुर में। ठीक है। इसके अलावा दरगाह हाकिमी है ना, ये जो बोहरा समाज है ना, बोहरा समाज का एक पवित्र स्थल है ना, जहां सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया है ना। जहां पर सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था है ना। तो यहाँ पे इतना से याद रखेंगे, बोहरा समाज का एक विशेष स्थल है यहाँ पर।
इसके अलावा जो शाही किला फारूकी राजा ने बनाया था, है ना, शाही किला, है ना, ये किसने बनाया था? फारूकी राजा ने बनवाया था। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? अकबर ने, है ना। उनने बनवाया जरूर था, पर फिर अकबर ने 1601 में हमने देखा कि अकबर ने आदमगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था, तो साथ ही फारूक की जो किले थे, है ना, शाही किले जो थे, इसके ऊपर फिर जो निर्माण कार्य बचा हुआ था वो अकबर ने कराया। इसके अलावा जो राजघाट प्लेस है यहाँ पर, वहां पर लाल देवल मंदिर, है ना, लाल देवल मंदिर प्रसिद्ध है ना, और वो शिव मंदिर है ना। जो राजघाट जगह है वहां पर लावल देव मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि एक शिव मंदिर है। बस इतना सा यहां भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो सिख धर्मों का गुरुद्वारा है ना, बुरहानपुर में गुरुद्वारा है, जहां पर सिखों के प्रथम गुरु, है ना, नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद देव जी, ये दोनों के दोनों ना यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिखों के लिए भी, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुरहानपुर का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु गोविंद देव जी पधारे थे, है ना। इसके अलावा जो बुरहानपुर स्थित फारूकी किले है ना, और उसमें शाही हमाम का जो निर्माण किया है वो शाहजहां ने किया है ना। जो बुरहानपुर में स्थित फारूकी किला है उसमें शाही हमाम, है ना, शाही हमाम का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, है ना। अच्छा, इसमें जो हमाम था इसमें पानी के लिए जो व्यवस्था थी, तो खूनी भंडारे से पानी आता था, है ना। खूनी भंडारा जो था ये मुगल कालीन पानी के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, है ना, जिससे शुद्ध पानी भी आता था पीने के लिए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब अगर किसी अलग प्लेस से पानी पहुंचाना हो तो उसमें अगर ऐसी ढलानें बनी हुई है ना, तो वहां तक भी पानी पहुंचाने के लिए इस तकनीक को यूज किया जाता था, है ना। तो इस तकनीक का प्रयोग कहा बुरहानपुर में हुआ, और खूनी भंडारा, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है ना। जो खूनी भंडारा है इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2010, है ना, 2010 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है ना। इसको भी याद रखेंगे पानी की व्यवस्था के लिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्थिक उत्पादन केंद्रों की, तो यहाँ पर नेशनल यूज प्रिंट एंड पेपर मिल है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और हमको याद ही है ना। बुरहानपुर में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 से 49 के मध्य इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करेंगे प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह चांदनी, है ना। प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह चांदनी, ये भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। कब स्थापित हुआ है? 1953 में, है ना। 1953 में चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना हुई है ना। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कब्र और मकबरे, तो यहाँ पे बेगम मुमताज महल की कब्र, है ना। काला ताजमहल हमने देखा ये भी। शाहजादा परवेज का मकबरा, दौलत खां लोधी का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा और बीवी की मस्जिद, है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर और है। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो यहाँ पर हाथकरघा उद्योग केंद्र है ना। हाथकरघा उद्योग केंद्र कहाँ पर है? यहीं पर है, बुरहानपुर में, है ना। और बुरहानपुर को दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे बुरहानपुर को दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा जो असीरगढ़ में किले है ना, तो असीरगढ़ में जो किले हैं ये 3 किलों का समूह है। असीरगढ़ का किला, है ना, कमरगढ़ और मलयगढ़। इसमें भी जो असीरगढ़ का किला है ये आहिर राजा ने बनवाया था, है ना। असीरगढ़ का जो किला था ये आहिर राजा ने बनवाया था। किले के अंदर बात करें तो उसमें जामी मस्जिद है और एक शिव मंदिर भी है ना। असीरगढ़ का जो किला है उसमें एक मस्जिद भी है और एक शिव मंदिर भी है ना। और मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, है ना। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये कहाँ पर है? ये भी बुरहानपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें राजा जय सिंह की, है ना, राजा जय सिंह, तो राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि मिली थी, है ना। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, और ये किसने दी थी? ये दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने
राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इच्छा देवी का मंदिर है ना, ये लगभग बुरहानपुर से 23 किलोमीटर दूर है ना, तो वहाँ पे इच्छा देवी का मंदिर भी है। ये कहा जाता है कि ये मराठों ने बनवाया था, है ना। इसके अलावा मैंने खूनी भंडारा देख लिया पानी की व्यवस्था के लिए, है ना। राजा की छतरी हमने देख ली, राजा की छतरी औरंगजेब ने बनवाई थी, है ना। प्रदेश का एकमात्र यूनानी महाविद्यालय यहाँ पर है ना। मुमताज की कब्र यहाँ पर, इसे काला ताजमहल कहते हैं, है ना। और नेपानगर में देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना भी है ना। इसके बाद असीरगढ़ का किला देखा हमने, जिसको 1601 में अकबर ने जीत लिया था, है ना। तो इतने क्वेश्चन लगभग बुरहानपुर से बनते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण शोर है ना, सबसे दक्षिणतम सिरा है मध्य प्रदेश का, दक्षिणतम छोर है मध्य प्रदेश का, ये हमको पता है। तो ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के इस जिले में इतना ही, है ना। कल हम फिर मिलते हैं किसी और जिले के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।